दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी। यूजीसी नेट सिलेबस में ये कविता लगी हुई है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बायों हाथ धोता है। और अब तो हवा भी बदल चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी का काल था। वक्त में फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियाँ देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी है और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है। मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने हुए हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस तरह चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा छिटता हुआ जंगल मुखबिर है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार आखिर क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार आखिरकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।